हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव है। जैसा कि आपने टाइटल से थंबनेल से देख ही लिया कि सास बहू का रिश्ता या सास बहू में जो अगर झगड़े होते हैं तो वो क्यों होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो एक रिश्ता है सास बहू का, और इसको बहुत ही एक कॉमेडी के रूप में भी लिया जाता है और हमेशा एक निगेटिविटी के रूप में भी इसको देखा जाता है। लेकिन देखा जाए तो ये कितना ही एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। अगर ये रिलेशन अच्छा होगा तो घर भी एक स्वर्ग जैसा हो जाएगा। और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो परिवार है वो हमारे समाज की एक इकाई होती है, यूनिट होती है। तो इस तरह से पूरा समाज काफ़ी हद तक सुखी हो जाएगा अगर सास बहू का रिश्ता अच्छा हो जाए, आपसी समझदारी से, आपसी सामंजस्य से। देखिए, इस विषय में एक तो ये ज़रूरी बात है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। कुछ कमी सास की तरफ से होती हैं और कुछ कमी बहू की तरफ से होती हैं, दोनों की ही तरफ से होती हैं। और खामियाजा जो उठाना पड़ता है, जो नुकसान उठाना पड़ता है, वो पूरे परिवार को उठाना पड़ता है। हालांकि आजकल थोड़ा बहुत चेंज देखने में भी आ रहा है। कुछ परिवार ऐसे भी देखने में आ रहे हैं जहां सास बहू एक साथ बहुत ही प्यार से फ्रेंड्स की तरह रहती हैं। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ माँ बेटी की तरह रहती हैं। क्यों? क्योंकि बहू को सिर्फ बेटी का नाम देकर ही हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, ये क्या ज़रूरी है। इसमें तो अपने आप ही ये बात छुपी हुई है ना कि अगर बहू है तो बहू का तो शोषण होना ही चाहिए। हाँ, उसे अगर बेटी के रूप में अपनाएंगे तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं, बहू के रूप में अपनाकर ही हमको या सास को, मुझे कहना चाहिए, उसके साथ अच्छा प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए। और दोनों ही तरफ से होती है ये चीज़। मैं पहले इसके जो कारण होते हैं, झगड़े के जो मेन कारण होते हैं, जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है आसपास अपने समाज में देखा है, उसके आधार पे मैं बताना चाहूँगी आपको वन बाय वन। जैसे पहले मैं ये चीज़ लेती हूँ कि किस तरह की जो गलत भावनाएं होती हैं सास के मन में होती हैं बहू के प्रति। देखिए, एक तो सबसे बड़ा एक जनरेशन गैप होता है। सास और बहू के बीच में एक जनरेशन गैप होता है और इस जनरेशन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इन चेंजेस को सास और बहू दोनों को ही अपनाना चाहिए। अब देखिए, होता क्या है कि सास और बहू दोनों ही अपना अपना एक माइंड सेट लेकर के इस रिलेशन की शुरुआत करते हैं। किस तरह का माइंड सेट? पहले मैं सास का लेती हूँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है सत्ता। सास को ये लगता है कि अब आ गई बहू घर में अगर बहू आ जाएगी तो मेरी सत्ता मेरे हाथ से चली जाएगी। अब तो बहू हर चीज़ पर अपना अधिकार जमाएगी। तो वो पहले से इस तरह के नेगेटिविटी के ख्याल अपने मन में रख के बैठ गई। और हो सकता है कि जबकि बहू का माइंडसेट इस तरह से ना हो, अब क्योंकि उन्होंने पहले से ही ऐसा सोच लिया तो उन्हें बहू की हर बात में यही नज़र आएगा कि मेरी तो सत्ता मेरे हाथ से चली गई और अब तो हर चीज़ में बहू का ही अधिकार है। तो सेकंड जो पॉइंट है, जो सास के मन में एक पहले से ही माइंडसेट होता है, जो गलत माइंडसेट होता है, वो क्या होता है कि जैसा हमारे साथ हुआ था जब हम बहू थे, हमारी सास ने हमारे साथ जैसा किया, हमें वैसा ही अपनी बहू के साथ भी करना है। मैं भी अपनी बहू के साथ ही वैसा क्यों ना करूं। तो ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि अपनी सास का बदला आप अपनी बहू से ले रही हैं। सास के साथ तो रिलेशन ख़राब थे ही, तब तो आपका मन दुखा ही। अब जब बहू के साथ भी आप इस तरीके से ये वाली भावना के साथ इस रिलेशन की शुरुआत करेंगी तो बहू के साथ भी रिश्ते ख़राब होंगे। तो आपको दोनों तरफ से ही दुख ही मिलेगा ना। तो आपको करना क्या चाहिए कि जो चीज़ हमारे साथ गलत हुई, जिन चीज़ों से आपका मन दुखा, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं ये चीज़ें अपनी बहू के साथ इस तरह से गलत नहीं करूँगी, नहीं गलत होने दूँगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हम तो भाई इतने बड़े बड़े घूंघट में रहते थे
और आजकल की बेशर्मी देखो, आजकल तो कोई सिर ही नहीं ढकता। बहुत सारे परिवारों में हालांकि ये प्रथा लगभग ख़त्म है, कुछ ने अपने स्ट्रगल से ख़त्म किया है बहुओं ने, और कुछ परिवारों में अपने हेल्दी मानसिकता से, हेल्दी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग ख़त्म हो गई है ये चीज़। लेकिन बहुत सारे परिवारों में अभी भी ये चीज़ है, तो उनको ये लगता है हम तो इतना लंबा लंबा घूंघट करते थे और हमारी बहू देखो कैसे बेशर्मों की तरह घूम रही है, सिर ही नहीं ढक रही। जबकि सिर ढकना कहाँ से शर्म का परिचायक होता है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। जिनको अपनी बेशर्मी दिखानी होती है वो इतने लंबे घूंघट में भी अच्छी तरह से लड़ती हैं, गालियाँ दे दे के लड़ती हैं, और जिनको अच्छा व्यवहार शो करना होता है, जो अच्छी तरह से पेश आती हैं, वो बिना सर ढके भी करती हैं। तो शर्म, सिर ढकने से शर्म आती है, ये बात मेरे तो आज तक समझ में आई नहीं। जो नेक्स्ट है कि हमें तो हमारी सास कुछ भी कह देती थी, इवन गालियाँ भी दे देती थी। ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे मायके वालों को भी कुछ भी गालियाँ भी दे देती थी। हमने तो बहुत गालियाँ सुनी हैं अपने माँ बाप के लिए भी, हमने तो कभी एक शब्द नहीं बोला। तो हम भी अपनी बहू को कुछ भी कहने का हक रखते हैं, हम चाहे उसको गलत शब्द कहें या उसके मायके वालों को, ये तो सदियों से होता आया है, तो इसमें क्या गलत है? तो बहू पलट के क्यों जवाब दे रही है? अगर एक गलत चीज़ आपके साथ हुई है तो आप उस चीज़ का जो कहना चाहिए उस चीज़ का सलूशन नहीं निकाल पाए, तो क्या आपकी बहू भी अपने माँ बाप के लिए या अपने लिए ऐसे शब्दों को सुने? क्या ये उचित है? देखिए, कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कोई भी है, सबसे पहला सम्मान उसके मन में अपने माता पिता के लिए होता है और अपना एक आत्मसम्मान भी होता है। अगर आप उसको कुछ अपशब्द कहते हैं तो उसके आत्मसम्मान पे चोट लगेगी। आप उसके माता पिता को या उसके प्रियजनों को कुछ गलत शब्द कहते हैं तो भी उसके मन पे चोट लगेगी। ऐसे में अगर वो पलट के कुछ जवाब दे देती है तो उसमें आप उसे गलत नहीं कहेंगी। क्यों? क्योंकि शुरुआत आपने की। आपने क्यों उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, या क्यों उसके जो माता पिता हैं या प्रियजन हैं उनको गलत शब्द क्यों बोले? क्योंकि यहाँ प्रश्न ये उठता है कि उसने जवाब दिया क्यों? आपने ऐसा क्या गलत कहा कि उसे जवाब देना पड़ा? प्रश्न तो यहाँ भी उठता है ना। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, उनके दिमाग में एक पहले से ये माइंड सेट होता है, सास जो होती हैं, कि जो पढ़ी लिखी आजकल की लड़कियां होती हैं जो बहू के रूप में आ गई हैं, घर में ही आएंगी, तो वो हमारी संस्कृति को नहीं समझती हैं और उनमें समझदारी नहीं होती, वो तो सिर्फ घर बिगाड़ने के लिए ही आती हैं। जबकि पढ़ाई लिखाई होना, एजुकेटेड होना कितना इम्पोर्टेंट है। जो एजुकेटेड लड़की है वो अपने पूरे घर को एजुकेट कर सकती है, उसके बच्चों में भी एक अलग ही संस्कार नज़र आ सकते हैं। कितना हेल्पफुल होता है। अब ये तो सबका अपना अलग अलग माइंडसेट होता है कि इसमें ये कह देना कि पढ़ा लिखा होना एक निगेटिव पॉइंट के रूप में लेना और उसको बार बार ये हट करना कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा, ऐसा कहना उसके लिए कितना तकलीफ़ होती है, उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो इस तरह की जब आप बात कहेंगी तो वहाँ से जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहें। एक समय के बाद बहू भी बोलेगी, क्योंकि गलत बात का रिएक्शन गलत होता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। शुरू में हो सकता है कि वो थोड़ा चुप रहे लिहाज करके, लेकिन कब तक चुप रहेगी? उसके अंदर ये आग प्रज्वलित हो जाएगी और एक बड़ा विस्फोट भी होगा एक टाइम में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम तो इस तरह के कपड़े पहनते थे, हम तो सिर्फ साड़ियाँ ही पहनते थे, और ये देखो आजकल की बहुएं। अब यहाँ पर दोनों को ही समझने की ज़रूरत है। देखिए, उस समय का जो रहन सहन था, कल्चर था, पहनावा था, अलग था और आज अलग है। अब दोनों को ही यहाँ पे समझना है। सास ये सोचे कि हर समय बहू केवल इस तरह के अनकंफर्टेबल कपड़े पहने, और बहू ये सोचे कि मैं हर समय बिल्कुल मॉडर्न से भी मॉडर्न, बिल्कुल
एक उस स्टाइल के कपड़े पहनूँ, फिल्मी स्टाइल के कपड़े पहनूँ। भले ही वो हो सकता है, मतलब वैसे तो ये अपना अपना टेस्ट है सबका, अपनी अपनी पसंद है कि कोई क्या पहनना चाहे। भले ही हो सकता है कि वो उतने शालीन नहीं लग रहे हों, तो दोनों को ये समझना है, घर में बहू को जिस तरह का कंफर्ट लगे, या वो जॉब पे अगर जाती है तो उसको जिस तरह के कपड़ों में कंफर्ट लगे वो उसे पहनने की आज़ादी होनी चाहिए। हाँ, बहू को भी ये सोचना चाहिए कि जब कोई सोशल इवेंट्स होते हैं, जैसे घर परिवार में, रिश्तेदारी में कोई शादी ब्याह का मौका है या कोई भी इस तरह का इवेंट है, तो वहाँ पर वो भी अपने सास की पसंद का भी ख्याल कर रख लें और उसी तरह के कपड़े पहनने की कोशिश करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत तेज़ होती हैं। सास के पहले से एक माइंडसेट होता है कि नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत तेज़ होती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी गलत हो सकता है, नौकरी करने वाली भी और नौकरी ना करने वाली भी। बल्कि देखा जाए तो नौकरी करने वाली लड़की तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करती है, घर भी वो काफ़ी हद तक संभालती है और बाहर का काम भी वो संभालती है। तो पहले से ही इस तरह का माइंडसेट रखना भी गलत है। इसके अलावा बहू हर चीज़ पर अपना हक जमाएगी। पहले से ये मन में सोच लिया कि हर चीज़ पर अब बहू का हक हो जाएगा, यहाँ तक कि मेरे बेटे पर जो है बहू अपना हक जमा लेगी और मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा। पहले से ऐसा ना सोचें। देखिए, सबके अपने अपने रिश्ते हैं। अब जब बहू आ गई है तो ठीक है, वो भी पत्नी है किसी की, तो उसको अपनी पत्नी के अधिकार मिलने चाहिए। माँ हैं आप, तो आपको अपने माँ के अधिकार, अपना माँ का प्यार मिलना चाहिए आपको। तो सबको अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। इसके अलावा एक ये चीज़ कि अब बहू आ गई है तो मैं घर के काम क्यों करूं। देखिए, जहाँ पूरी तरह से हाउस हेल्प है और इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जहाँ घर के काम खुद घर की महिलाओं को ही करने होते हैं, वहाँ इस तरह की कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। अब दो चीज़ें हैं, या तो बहू जॉब करती है बाहर जाके या नहीं करती। अगर बहू बाहर जाके जॉब नहीं करती, घर के ही काम करती है, घर में ही रहती है, तो भी घर के बहुत काम होते हैं और उस कंडीशन में भी सास को हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, एक एज होती है, एक एज के बाद उतने काम नहीं कर सकते। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत घर में हेल्प भी रख सकते हैं, वो अलग चीज़ है। नहीं तो जो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बहुत ही आराम से किए जा सकते हैं, वो सास को करने चाहिए और इससे उनका खुद का भी मन लगेगा। एक ही मन में बहस नहीं रखनी चाहिए, अब तो हर हालत में सारे काम बहू को ही करने हैं, मैं करूँगी तो ये तो मेरी इंसल्ट है। तो ये भावना उनको मन में नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है, घर में अगर एक से ज़्यादा बहू हैं, दो बहुएं हैं सपोज़, और ये तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और मान लीजिए एक सो कॉल्ड सुंदर है, गोरी है, जैसा कि लोगों ने अपने अपने वो तय किए हुए हैं मापदंड सुंदरता के, और एक उतनी गोरी नहीं है, या एक बहू का मायका तो रिच है, वहाँ से तो बड़े बड़े गिफ्ट्स आते हैं हमारे लिए, और इस बहू का जो मायका है वहाँ से इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स हमारे लिए नहीं आते। ऐसे में वो पार्शियलिटी करते हैं, भेदभाव करते हैं। जो जिसका रिच मायका है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और जो दूसरी बहू है भले ही वो घर के काम भी करती है, सबको इज़्ज़त भी देती है, लेकिन नहीं, उसको उतनी इज़्ज़त या उतना प्यार नहीं मिलता, क्योंकि उसका मायका इतना रिच नहीं है। यहाँ तक कि उसके मुंह पर भी ये चीज़ बोल दी जाती है कि ये छोटे घर की है, ये बड़े घर की, ऐसे शब्द भी उसको सुनने के लिए मिल जाते हैं। तो देखिए कितनी गलत चीज़ है ये। जब आप खुद ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे बहू के लिए, मन में ऐसी भावना रखोगे, तो बहू से क्यों कुछ उम्मीद करते हो? और बहू से ही उम्मीद करते हो वो आपकी सेवा करे, हरदम सेवा करे। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है कि बहू जवाब देती है, इसका भी पहले भी एक आया था अभी पिछले पॉइंट्स में, कि बहू जवाब देती है।
तो यहाँ पहला प्रश्न आपसे है, आपने ऐसा कुछ तो गलत कहा ना कि उसने जवाब दिया। आप शुरुआत ही क्यों कर रही हैं, गलत ही क्यों कर रही हैं आप कोई बात? जब आप गलत कहोगे तो एक समय बाद आपको जवाब भी मिलेंगे, उसके लिए भी आपने तैयार रहना है। ये तो कुछ वो बातें थी जो सास का गलत माइंडसेट होता है, सास गलत भावनाएं मन में बहुओं के लिए रखती हैं। एक और पॉइंट, हमेशा सास को ये लगता है कि ये तो दूसरे घर से आई है, इसका कोई हक नहीं है इस घर में, जबकि ये कितना बड़ा जोक है। क्यों? क्योंकि सास भी तो दूसरे घर से ही आई है, उन्होंने कौन सा इस घर में जन्म लिया है? तो ये भावना भी पूरी तरह से निराधार है। अब मैं आती हूँ इस अपने वीडियो के इस पार्ट पर कि बहुओं की ऐसी कौन सी गलत भावनाएं होती हैं सास के प्रति जो झगड़े का कारण बनती हैं। उनका कैसे माइंडसेट होता है, उसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट आपसे मैं कहूँगी, बताऊँगी, वो पहले से ही एक माइंड में अपने एक माइंडसेट रखती हैं कि सास तो एक खलनायिका होती है, सास तो हमेशा बुरी होती हैं, गलत ही होती हैं। जब आप पहले से ही इस तरह की भावना लेके किसी घर में जाओगे तो सास आपको के अच्छे के लिए भी आपको कोई बात बताएंगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमारे साथ बुरा ही कर रही हैं। तो इस तरह की भावना लेके नहीं जाना चाहिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो बहू के, आप कह सकते हो, जो घर में होते हैं माता पिता या भाई बहन या फ्रेंड्स, कोई भी, थोड़ा सा उनका भी रोल होता है। वो भी पहले से ही कुछ ना कुछ बताते हैं कि भाई देखो सास ऐसी होती है, ऐसे बच के रहना, शुरू में ही ऐसे टाइट करके रखना, नहीं तो हावी हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, ऐसे करना वैसे करना। तो इस तरह की गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैं घर के काम क्यों करूं, मैं कोई नौकरानी हूं? यहाँ तक कि जो लड़की या जो बहू सर्विस नहीं करती, जॉब नहीं करती, घर में ही रहती है, वो तक भी घर के काम को करना अपनी बेइज्जती समझती है, अपनी शान के खिलाफ समझती है। ऐसे भी बहुत केसेस आजकल तो बहुत होने लगे हैं, और ये कितनी गलत चीज़ है। दोनों ही केस में घर को संभालना होता है, चाहे आप जॉब कर रही हैं चाहे आप घर में हैं। हाँ, अगर आप जॉब कर रही हैं तो ऑब्वियसली जब आप सुबह से शाम तक का टाइम बाहर कर रही हैं, अपना यूज़ कर रही हैं, तो ऑब्वियसली सबको मिलजुल के करना चाहिए, लेकिन घर की जिम्मेदारी तब भी बनती है आपके ऊपर भी। और जो घर में ही रहती हैं और वो तब भी घर के काम को हाथ नहीं लगाती, तो ये तो बहुत ही एक गलत चीज़ है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उनके मन में, बहुओं के मन में हमेशा एक ये चीज़ रहती है कि इनसिक्योरिटी रहती है कि सास अपने बेटे को यानी मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काती है, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर वो अपनी, भाई उनका बेटा है, उनका अपना प्यार है, अपने माँ बेटे का प्यार है, तो वो पहले से ही बात करते हैं ना, भाई माँ बेटे आपस में बात नहीं करेंगे क्या? ऐसे में सिर्फ ये सोच लेना कि वो जो भी बात कर रहे हैं मेरे खिलाफ ही कर रहे हैं, ऐसी भावना उनको मन से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो बहुओं के मन में होता है, अधिकतर होता है कि पति की हर चीज़ पर अब सिर्फ मेरा ही अधिकार है, पति की सैलरी पर पूरा मेरा अधिकार है, पति के पूरे टाइम पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। बहुत ही गलत चीज़ है ये। क्यों? क्योंकि माँ बाप किस तरह से अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, और कुछ लोग लोन लेके भी किसी तरह से उनकी एजुकेशन पूरी करवाते हैं, और तब जाके वो अपने पैरों पे खड़े हो पाते हैं। तो उनके अपने घर के लिए भी फ़र्ज होते हैं। तो ऐसे में पूरी तरह से ये सोच लेना कि अब मेरी शादी हो गई है इनसे, हस्बैंड से, तो अब पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मन में पहले से ही सोच लिया कि जॉइंट फैमिली तो एक नर्क की तरह होती है, और इसी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज़ के दुष्प्रभाव भी आज सामने आ रहे हैं।
सबसे बड़ा तो जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि अधिकतर हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं और बच्चों को रखने की समस्या होती है, बच्चों की परवरिश की समस्या होती है। उनको जो है कई बार हेल्प कोई रखनी पड़ती है घर में और उसके हवाले छोड़ के जाना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही भाई असुरक्षा वाली चीज़ भी आ सकती है यहाँ पे। और जो संस्कार घर के लोगों के द्वारा बच्चों को मिलेंगे वो किन्हीं नौकर नौकरानियों के द्वारा तो नहीं मिल पाएंगे वो संस्कार, तो ये प्रॉब्लम भी आती है। तो पूरी तरीके से मन में ये सोच लेना कि जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो गलत ही होती हैं, बिल्कुल निराधार बात है। सब लोग आपस में एडजस्ट करके एक दूसरे की भावनाओं को समझ के रहें तो जॉइंट फैमिली से अच्छा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वो ये सोचने लगती हैं कि अब मेरी शादी हो गई है, मेरा हर तरह का शौक़ पूरा करना मेरे पति का फ़र्ज़ है। भले ही वो इतना अफोर्ड ना भी कर पाए तो भी वो इस बात पर भी घर में झगड़े करती हैं कि महंगी सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, या और बहुत सारे शौक़ होते हैं, मैं अलग अलग नाम नहीं लूँगी। एक हद तक ही इन चीज़ों को करना उचित है, हद से ज़्यादा करना बिल्कुल गलत है। उनके ऊपर अपने परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो इसलिए अपने शौक़ों को भी एक सीमा तक ही रखना चाहिए। यहाँ आप ऐसे भी सोच सकती हैं कि कोई भी बहू ऐसे भी सोच सकती है कि अगर ऐसा ही मेरी भाभी मेरे मम्मी पापा के साथ करेगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा, जब उस समय अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ भी अच्छा नहीं है। या ऐसा ही सास भी सोच सकती हैं कि जो मैं अपनी बहू के साथ कर रही हूँ अगर सेम टू सेम वही मेरी बेटी के साथ उसकी सास करेगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो सबके लिए रूल तो समाज में एक जैसे ही होने चाहिए। अब बहू के लिए कुछ और रूल हो, बेटी के लिए कुछ और रूल हो तो गलत है, या माँ के लिए कुछ और रूल और सास के लिए कुछ और रूल, तो ये कैसे सही हो सकता है। तो दोस्तों ये थे कारण तो और भी ना जाने कितने होते हैं और इनके सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं इन्हीं में छुपे हुए हैं, क्योंकि जब ये कारण है इन कारणों को हम दूर कर देंगे तो यही सॉल्यूशन भी बनता है। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आता है किसका, बेटे का। बेटा मतलब जो बहू है उसका पति और सास का बेटा, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कहीं तो वो बहुत बुरी तरह फंस भी जाता है, परेशान भी रहता है, स्ट्रेस में भी रहता है, और कोई कहीं वो इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह निकाल भी सकता है। अगर मैं इसी वीडियो में आगे इस बात को बताऊंगी तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, उसमें मैं इसी सब्जेक्ट को लेकर के आऊँगी। और दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखिएगा, और कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर दबा दें, जिससे कि जो भी नेक्स्ट कमिंग वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।